चलें हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल मसल्स। इसकी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि मसल्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं मूवमेंट के लिए, और ये जो सेल्स हैं इनके पास जो है वो बहुत से स्पेसिफिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट पे हेल्प आउट करते हैं, और इनको हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, जो कि बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इनके पास जो है वो 3 तरह के मसल सेल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, इनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और बोन की मूवमेंट के साथ मतलब उसमें हेल्प आउट करते हैं, कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं हमें, इसलिए इसे मसल वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनके जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आप इनके ऊपर जो है वो लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम इन मसल्स को जो है वो स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो एग्जांपल है आपके पास वो है ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, जो कि आपके आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सो आपकी जो पूरी बॉडी है, जब आप अगर उसका स्केलेटल ये देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो बॉडी का, तो आप देखो कि पूरी बॉडी जो है वो उसमें किस तरह से मसल्स के जो है वो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेकेंड टाइप है इसकी वो हार्ट मसल्स हैं, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ये हार्ट वॉल्स बनाते हैं, और अगर इनका सेल की कॉम्पोजिशन देखें तो एक सिंगल सेल होता है, लेकिन ये जो है वो चेन्स में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस इनके पास एक ही होता है और जो चेन्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। सो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं कि ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, और कुछ इसमें हम स्ट्राइप्स देख भी सकते हैं। इनको हम ये भी कहते हैं, बेसिकली ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड, नॉन स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलंटरी। ठीक है, फिर जो तीसरी टाइप है इनके पास, उनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इन ये जो है ज़्यादातर विस्ट्रल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपके पास विस्ट्रल होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं एंड इनवॉलंटरी होते हैं। ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स में होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। अब हमने जो है वो बिल्कुल डिटेल पढ़नी है स्केलेटल मसल फाइबर की। फाइबर ये जो है आपको डायग्राम से भी अच्छी तरह से समझ आएगा, लेकिन ये जो लेआउट है इससे आपको इंडिविजुअल जो इसके पोर्शंस हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, उसके नाम समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो आपके पास जो मसल्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल्स। ईच मसल बंडल कंटेन्स न्यूमरस मसल फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, और ये इनको मायोसाइट्स भी कहते हैं। इनका जो साइज होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर मतलब होते हैं। इसका काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं, और मतलब इससे जो है वो फाइबर्स बनते हैं। तो इसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी हमने देखा कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब हम जब एक मसल फाइबर लेते हैं या एक मसल सेल लेते हैं तो फिर उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो स्पेशल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब सेल का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इस तरह की चीज़ें, तो उनको हम देखते हैं कि इसके पास वो किस तरह से मॉडिफाइड होती हैं मसल के अंदर। तो सबसे बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम सार्कोलेमा भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और ये सेल को भी सराउंड करती है। और इसके अलावा सेल्स के अंदर भी कुछ छोटे मजीद छोटे फाइबर्स होते हैं, उनको भी ये सराउंड करती है। फिर इसका साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसकी स्पेशल बात ये होती है कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और इसके अलावा इसमें एक अबेंडेंट प्रोटीन होती है जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं, और ये जो प्रोटीन होती है ये ऑक्सीजन को बाइंड करती है, और इस तरह से ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करती है। ठीक है, फिर तीसरा कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और ये जो है ये भी जो अंदर फाइबर्स होते हैं उनके गिर्द सराउंड करती है, और ये भी मूवमेंट में जो है वो हेल्प आउट करती है। फिर इस सेल की जो सबसे खास बात है वो है मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स जो है वो फिलामेंट्स होते हैं, बारीक बारीक काफ़ी,
और इनके भी बंडल्स बने हुए होते हैं और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जिस तरह से आप समझ लें कि धागे रख लें और पैरेलल उनको रख लें और इस तरह से एक बंडल बना लें, तो इसी तरह से ये सेल के अंदर जो है पैरेलल फैशन में रन करते हैं और सेल की जो पूरी लेंथ होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। अगर हम मायोफिब्रिल्स को थोड़ा सा देखें तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट या सार्कोमेयर कहते हैं। और जो सार्कोमेयर है उसके अंदर फिर छोटे फर्दर और जो है वो फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं और ये प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, इससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप लोग देख सकेंगे कि फिर इसमें मतलब कौन सी चीज़ किस तरह से प्रेजेंट है। सो हियर यू कैन सी एन आर्म, बाइसेप आपको नज़र आ रहा है, ट्राइसेप। इसको अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये आपको एक मसल जो है वो बंडल नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि हियर देयर आर फर्दर स्मॉल फाइबर्स। इन फाइबर्स को जो है जब इसको खोल के देखते हैं तो इसके अंदर फर्दर और फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, इनको हम फेसिकल कहते हैं, ठीक है। फेसिकल आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट लाइक मसल बंडल के अंदर फर्दर जो है वो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, उसको फेसिकल कहते हैं। फेसिकल के अंदर जो एक लाइन है उसको जब हम देखते हैं, ये वाली आपको जो नज़र आ रही है इंडिविजुअल फाइबर, वो आपके पास है मसल सेल, ठीक है। सो हियर इज़ द मसल या मसल बंडल कह लें। मसल बंडल जो है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, तो दिस इज मसल बंडल। मसल बंडल जो है उसके अंदर इस एक बंडल को हम फेसिकल कह रहे हैं और इसके अंदर जो है वो फर्दर सेल्स प्रेजेंट हैं। एक सेल को जब हम खोल के देखते हैं, दिस इज द मसल फाइबर या मायोसाइट। अब ये मायोसाइट जो है अब आपको नॉर्मल सेल की तरह नज़र नहीं आएगा, बल्कि आप इसको अगर देखें, इसका क्रॉस सेक्शन बना के देखें तो आपको यहाँ पर जो चीज़ नज़र आएगी वो इस तरह से है कि ये आपके पास अगर सेल है तो सेल के अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन है वो इस तरह से उसने कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर लंबे लंबे जो हैं वो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ये कहते हैं मायोफिलामेंट्स, ठीक है, या मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ये मायोफिब्रिल है। अब आपके पास ये एक मायोफिब्रिल है, इसमें से एक निकाला आपने धागा, उसको खोल के देखा तो ये मायोफिब्रिल है। अब इसके अंदर आपको एक ही तरह के जो है वो पैटर्न्स नजर आएंगे, रिपीटेटिव पैटर्न्स। उस पैटर्न में जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर sarcomere is the contractile unit which is present in like multiple numbers in each myofibril. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है आपका सार्कोमेयर। सार्कोमेयर का जब हम स्ट्रक्चर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ से आपको समझ आएगी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर। इसमें दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। मैं पीछे लेकर जाती हूँ स्लाइड जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके इंडिविजुअल पोर्शंस क्या हैं। सार्कोमेयर इज अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। जो इसके अंदर डार्क बैंड होता है उसको हम कहते हैं ए बैंड। ए इज फ्रॉम एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक जो वर्ड्स हैं ये आपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़े होंगे और आपको पता होगा कि एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक जो होते हैं आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ए बैंड इज द डार्क बैंड एंड जो लाइट इसमें बैंड होता है उसको हम कहते हैं आई बैंड विच इज फ्रॉम आइसोट्रोपिक। एंड इसके अलावा इसमें तीन चीजें और हैं, एच जोन, एम जोन एंड जी लाइन। तो एक सार्कोमेयर के अंदर आपने ये 5 चीजें याद रखनी हैं जो कि है आपके पास ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन एंड जी लाइन। ठीक है, मैं अब आपको उसका डायग्राम दिखाती हूँ और डिटेल में देखते हैं। जो सराउंडिंग होती है एक सार्कोमेयर की उसको हम कहते हैं जी लाइन। जी लाइन जो है ये स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो सेल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं या साइटोस्केलेटन होता है वो इस तरह से लंबी लंबी लाइंस में अरेंज होता है, इसको हम जी लाइन कहते हैं। फिर जी लाइन के साथ जो है वो ये वाली पतली पतली सी जो आपको ये नज़र आ रही हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इसके साथ अटैच होते हैं दीज वंस, तो इनको हम एक्टिन कहते हैं, ठीक है। एक्टिन जो होते हैं ये आपके पास बनाते हैं थिन बैंड, राइट। ये थिन होते हैं, इनका जो मतलब इनका डायमीटर कम होता है। इसके बाद फिर आपके पास मायोसिन आ जाती हैं। जो मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं ये आपके पास थिक बैंड बनाती हैं। मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि ये वाला ये जो सेंटर में मायोसिन अभी हमने देखी थी, ये लाइन जहाँ पर
ये वाला जोन जहाँ पर आपके पास मायोसिन प्रेजेंट है, ये जोन, इसको हम कहते हैं ए बैंड। एन आइसोट्रोपिक, जो कि मतलब इनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती इन मॉलिक्यूल्स की, और ये जो लाइट को पोलराइज करते हैं, इसलिए हम इन्हें एन आइसोट्रोपिक कहते हैं, और उसकी वजह से इसका नाम ए बैंड है। लेकिन ये जो है ये थिक प्रोटीन्स होती हैं और एक थिक बैंड बनाती हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो बैंड है ये जी लाइन से शुरू होके जहाँ तक ए बैंड होता है यहाँ तक चलता है, इसको हम कहते हैं आई बैंड, ठीक है। इसी तरह से एक जो सार्कोमेयर है उसमें 2 आई बैंड्स होंगे, ठीक है, और एक ए बैंड है। इसके बाद आप देखें कि जो ए बैंड है, अब जी लाइन का आपको पता चल गया, आई बैंड का पता चल गया और ए बैंड का पता चल गया। ए बैंड के अंदर जो है ये वाली जगह जहाँ पर आपको लाइटर नजर आ रहे हैं बैंड, और जहाँ पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, ये वाली, ठीक है। यहाँ ये वाले स्ट्रक्चर में देखें तो मायोसिन भी है और एक्टिन भी है, जबकि ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है ये इसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, और इसको हम कहते हैं एच जोन, ठीक है। एच जोन, एच जो है वो निकला है हेले से, वर्ड हेले, उसका मतलब होता है लाइटर। अच्छा, अब एक चीज रह गई, अब एच जोन के अंदर जो यहाँ पर सेंट्रल लाइन होती है, बिल्कुल ये वाली, दिस सेंट्रल लाइन, दिस वन, ये जो लाइन होती है इसको हम एम लाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, साइटोस्केलेटन होता है सेल का, जो कि इसको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। जब आपको इसके जो 5 एलिमेंट्स मैंने सार्कोमेर के बताए हैं आपको, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, आ गए हैं। और चलते हैं आगे, चलते हैं अब हम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको जी लाइन, एम लाइन, ये एम लाइन आपको यहाँ पर सेंटर में अच्छे से नजर आ रही है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप बता रहे हैं ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, ए बैंड के अंदर का जो लाइटर पार्ट है उसको हम एच जोन कह रहे हैं, ठीक हो क्या। इसी तरह से हम लोग ये जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। आप, मैं थोड़ा सा करा देती हूँ। ये देखें आप, ये सेल है, इसका आपको स्ट्रक्चर मतलब राउंड में भी देख सकते हैं और इलोंगेटेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये मायोफिब्रिल्स हैं, उसके बंडल्स हैं, जो कि मतलब कुछ जो बंडल्स हैं उसके गिर्द आपके पास जो है ये लिपटा हुआ है, ये चीज़ है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये रेटिक्यूलम जो है बंडल के गिर्द लिपटा हुआ है। और फिर आपकी ये जो है मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, ये भी सराउंड करती है हर बंडल को, और ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम टीट्यूब्यूल कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज स्केलेटल मसल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। और इसके अलावा इसमें जो है वो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये काफ़ी इसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइबर और मायोसाइट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर जो है, जब आप उसको इंडिविजुअली अगर आपने उसको डिफाइन करना हो तो आप उसे कह सकते हैं कि द रीजन बिटवीन 2 जी लाइंस, ये जी लाइंस जो हैं 2, उसके दरमियान का जो रीजन है विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड सार्कोमेयर। इस तरह से आप सार्कोमेयर को डिफाइन भी कर सकते हैं, द रीजन बिटवीन द 2 जी लाइंस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। आगे जो है इसमें मैंने आपको बस इसी का बताना है, इंफ्रास्ट्रक्चर राइटिंग में थोड़ा सा। अभी जो आपने पीछे देखा फिलामेंट्स देखे, उसमें से 2 फिलामेंट्स का तो आपको पता चल गया कि एक्टिन होता है और मायोसिन होता है। इसके अलावा भी इसमें 2 प्रोटीन्स होती हैं। जो थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन से बना होता है। मायोसिन जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एक उसमें टेल होती है और 2 जो हैं वो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, बिकॉज प्रोटीन्स हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। ये जो चेन, ये जो इसकी टेल है, ये टेल है, ठीक है, जो आपको सीधी लाइन नजर आ रही है, दिस इज टेल। टेल जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। फिर इसमें जो है वो कुछ और इसमें लाइक एडिशनल इसमें स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मतलब कोई ब्रांच उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जो कि इस तरह से क्रॉस ब्रिज बनाती है। या आप देख सकते हैं ये जो इसके सर निकले हुए हैं, हेड्स निकले हुए हैं इसके बाहर, तो ये जो हेड होता है इसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। क्या द ग्लोबुलर हेड्स, ग्लोब्यूल आपने पढ़ी है ना, प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, सो इसने उस तरह से बनाया हुआ है और इसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं।
क्रॉस ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मायोसिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट्स के साथ मिलाती है, इसलिए इसे हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन जो मार्क है उसका आंसर बता दिया है कि इनको क्रॉस ब्रिज क्यों कहते हैं हेड्स को। तो टेल एंड हेड इसके दो पार्ट्स होते हैं। फिर हम आ जाते हैं एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ, विच आर कॉल्ड थिन फिलामेंट्स। इसमें जो है आपके पास दो चेन्स होती हैं जो कि ट्विस्ट हुई हुई होती हैं एक दूसरे के गिर्द। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसमें प्रोटीन मतलब कह लें कंपोनेंट्स हैं या प्रोटीन इंडिविजुअल प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि इस तरह से ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट हैं और ये चेन बनाते हैं एक दूसरे के। आपको याद होगा जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़े थे साइटोस्केलेटन, तो उसमें आपने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स, इस तरह की चीज़ें। उसमें आपने एक्टिनोमाइसिन के स्ट्रक्चर भी पढ़े थे। वहाँ पर आपने देखा था हम बॉल्स को एक दूसरे के गिर्द वो रोटेट कर देते थे और ज्वाइन कर देते थे उनको। तो ये आपके पास जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं। फिर इसके बाद जो है एक और प्रोटीन होती है जिसको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। ट्रोपोमाइसिन को अगर आप देखें तो दिस पर्पल लाइन या पर्पल थ्रेड विच इज कर्लिंग अराउंड द एक्टिन प्रोटीन्स, इसको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। ट्रोपोमाइसिन की भी दो चेन्स होती हैं जो कि ये एक्टिन फिलामेंट से गिर्द लिपटी हुई होती हैं। फिर ट्रोपोमाइसिन के ऊपर और प्रोटीन होती है एक, ये वाली आप देखें तो ये ट्रोपोनिन कहते हैं इसको। ट्रोपोनिन जो है उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एक जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड करती है, मतलब आप यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर 3 आपको तो नहीं चेन्स दिखाई हुई, लेकिन एक जो है वो ये देखें ट्रोपोमाइनिन के साथ लगी हुई है, यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन के साथ, एक एक्टिन के साथ बाइंड करती है, जबकि एक जो है यहाँ पर आप देखें यह कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, इट कैन बाइंड टू द कैल्शियम। अब ये कैल्शियम भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसको हम अब कॉन्ट्रैक्शन का जब मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको और ज़्यादा अच्छी डिटेल में देखेंगे। सो इन ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं उसमें आपने 4 प्रोटीन्स पढ़ी हैं जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि सार्कोमेयर के अंदर प्रेजेंट होता है।